अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। पाठ्य पुस्तक से अलग ऐसे गद्यांश जिन्हें पहले पढ़ा न गया हो अपठित गद्यांश कहलाते हैं। अपठित गद्यांश को पढ़ समझकर उसका भाव जानकर पूछे गए प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया जाता है। अपठित गद्यांश से भाषा की समझ और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। यहाँ कुछ अपठित गद्यांश दिए जा रहे हैं। उदाहरण 1। भारत की उत्तरी सीमा पर बसा हुआ नेपाल एक पहाड़ी देश है। यहाँ पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। यहाँ की जलवायु ठंडी है। नेपाल के निवासियों में शेरपा कबीले के लोग बहुत प्रसिद्ध हैं। ये लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले श्री तेंजिन नोर्गे एक शेरपा थे। नेपाल का एक भाग पहाड़ों वाला और दूसरा तराई वाला है जो गर्म है। नेपाल की भूमि वन संपदा से भरपूर है। नेपाल का हवाई अड्डा काठमांडू में है जो कि नेपाल की राजधानी है। काठमांडू विष्णुमती और बागमती नामक दो नदियों के बीच बसा हुआ है। यहाँ सर्दियों में कड़ाके की ठंड और गर्मियों में मौसम सुहावना रहता है। प्रश्न 1। नेपाल भारत की किस सीमा पर बसा है? क. पूर्वी सीमा, ख. पश्चिमी सीमा, ग. उत्तरी सीमा, घ. दक्षिणी सीमा। प्रश्न 2। नेपाल की जलवायु कैसी है? क. ठंडी, ख. गर्म, ग. आर्द्र, घ. शुष्क। प्रश्न 3। नेपाल में किस कबीले के लोग प्रसिद्ध हैं? क. खासी, ख. शेरपा, ग. गारो, घ. नीग्रो। प्रश्न 4। विष्णुमती और बागमती संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं? क. व्यक्तिवाचक संज्ञा, ख. जातिवाचक संज्ञा, ग. भाववाचक संज्ञा, घ. समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न 5। नदी के दो पर्यायवाची कौन से है? क. सरिता, डोंगी, ख. डोंगी, नाव, ग. जलधर, अंबर, घ. सरिता, तरंगिनी। उत्तर 1 ग, 2 क, 3 ख, 4 क, 5 ग। उदाहरण 2। सेना किसी देश की शक्ति होती है। यह उसकी सुरक्षा की गारंटी होती है। सेना विदेशी आक्रमणों का सामना करती है। सेना आंतरिक विद्रोहों और सांप्रदायिक दंगों को भी शांत करती है। प्राकृतिक विपदाओं के समय सेना अहम भूमिका निभाती है। जहां तक हो सकता है यह जान माल को सुरक्षा प्रदान करती है। हमारी सेना के 3 मुख्य अंग हैं: थल सेना, वायुसेना, नौसेना। सेना के तीनों अंगों में थल सेना सबसे बड़ी होती है। थल सेना के कमांडर को सेनाध्यक्ष कहते हैं। इनका रैंक जनरल होता है। हम सब भारतवासी गर्व से कहते हैं, जय जवान, जय हिंदुस्तान। प्रश्न 1। सेना किसकी गारंटी देती है? क. सामाजिकता की, ख. कृषि की, ग. पूंजी की, घ. सुरक्षा की। प्रश्न 2। सेना किसका सामना करती है? क. विदेशी आक्रमणों का, ख. जंगली पशुओं का, ग. तेज गर्मी का, घ. भूख का। प्रश्न 3। हमारी सेना के कितने अंग हैं? क. 4, ख. 3, ग. 2, घ. 5। प्रश्न 4। थल सेना के कमांडर को क्या कहते हैं? क. सेनाधीश, ख. सेना मंत्री, ग. सेनाध्यक्ष, घ. सेनापति। प्रश्न 5।
विदेशी आक्रमण में विशेषण शब्द कौन सा है? क विदेशी, ख देशी, ग आक्रमण, घ अतिक्रमण। उत्तर 1 घ, 2 क, 3 ख, 4 ग, 5 क। उदाहरण 3। सरोवर के पास एक वृक्ष पर कठफोड़वा रहता। पेड़ की जड़ में बिल बनाकर एक चूहा रहता था। पास ही जंगलों में एक हिरन रहता था। तीनों जीवों में मित्रता हो गई और वे मिलजुल कर रहने लगे। एक बार एक शिकारी उधर आया और पेड़ के पास उसने अनाज के कुछ दाने बिखेर कर अपना जाल फैला दिया। वह स्वयं पास के गांव में चला गया। हिरन उस जाल में फंस गया। कठफोड़वे ने जैसे ही देखा, वह तुरंत चूहे को बुला लाया। चूहे ने जल्दी जल्दी दांतों से जाल काटना शुरू किया। मित्र को बचाने के लिए उसने शीघ्रता से जाल काट दिया। शिकारी के आने से पहले ही हिरन जाल के बंधन से मुक्त हो गया। इस प्रकार कठफोड़वे और चूहे ने अपने मित्र हिरन की जान बचा ली। प्रश्न 1। तीनों जानवर मित्र कौन कौन थे? उत्तर हिरन, कठफोड़वा और चूहा तीनों मित्र थे। प्रश्न 2। हिरन को जाल में फंसा देख कठफोड़वे ने क्या किया? उत्तर हिरन को जाल में फंसा देख कठफोड़वा तुरंत जाल काटने के लिए चूहे को बुला लाया। प्रश्न 3। अनाज के दाने बिखेर कर शिकारी कहाँ चला गया? उत्तर अनाज के दाने बिखेर कर शिकारी पास के गांव में चला गया। प्रश्न 4। चूहे ने मित्र को जाल में फंसा देख क्या किया? उत्तर चूहे ने मित्र को जाल में फंसा देख तुरंत जाल को काटना प्रारंभ कर दिया और थोड़ी देर बाद जाल काटकर मित्र हिरन को आजाद कर दिया। प्रश्न 5। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सरोवर, मित्र, वृक्ष, जंगल। उत्तर सरोवर तालाब, मित्र दोस्त, वृक्ष पेड़, जंगल वन। उदाहरण 4। हमारा प्यारा भारत देश महान है। इसे आर्यावर्त और हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। हमारा देश चारों ओर से प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। हिमालय से कन्याकुमारी तक और असम से गुजरात तक फैला यह विस्तृत भूभाग वाला देश है। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग यहाँ खेती करता है। इसलिए संसार के देशों में इसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। संपन्नता के कारण कभी इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियां इसको सींचती है। नदियों के किनारे बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं। यहाँ हर समय कहीं न कहीं धार्मिक मेले लगे रहते हैं। वास्तव में भारत भूमि देवताओं को भी प्रिय है। श्री राम और श्री कृष्ण यहीं अवतरित हुए। प्रश्न 1। भारत को किन किन नामों से पुकारा जाता है? उत्तर भारत को आर्यावर्त और हिंदुस्तान के नामों से पुकारा जाता है। प्रश्न 2। संसार के देशों में भारत किस रूप में प्रसिद्ध है? उत्तर संसार के देशों में भारत कृषि प्रधान देश के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न 3। भारत की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि हैं। प्रश्न 4। संपन्नता के कारण भारत को किस नाम से पुकारा जाता था? उत्तर संपन्नता के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्रश्न 5। गद्यांश से 4 जातिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। उत्तर देश, चिड़िया, नदियां, मेले।